तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमने स्क्रीन पर लिख लिया है और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स जैसे ही बोला मेरे दिमाग में आ गया कि n टर्म्स यानी n की वैल्यू है, इन विच d इज इक्वल्स टू 7, d की वैल्यू दे रखी है, एंड 22nd टर्म इज़ 149, 22nd टर्म भी मुझे दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूँगा गिवन क्या क्या दे रखा है मुझे सॉल्यूशन में। देखें, सबसे पहली चीज़ मुझे जो दे रखी है बेटा वो दे रखी है d इक्वल टू 7। मुझे फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, मुझे फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है और 22th टर्म मुझे दे भी रखा है। देखो 22 तक का ही सम निकालना है और 22वां ही टर्म दे रखा है, तो क्या ये लास्ट टर्म नहीं मान लेंगे हम? ऐसा तो हर बार करते हैं हम। ओके, यानी ये a n की वैल्यू हो गई बेटा, ये a n की वैल्यू हो गई। क्या हो गई बताओ? या ऐसे ही रहने दो a22, चलो ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, कम दिमाग से ही काम खेलेंगे। a22 हो गया। चलिए भाई, a22 होता क्या है प्यारे बच्चों ज़रा बताएं। सर a22 होता है a प्लस 21d, क्योंकि 22 माइनस 1 21 हो जाएगा। इसका मतलब श्याम भैया आप ये कहना चाह रहे हो कि 149 इज इक्वल्स टू a प्लस 21 इंटू 7, ये कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं। तब तो श्याम भैया आप ये कहना चाह रहे हो कि 149 इक्वल टू a प्लस 147, बिल्कुल सर आप यही कहना चाह रहे हैं। तब तो आप ये कहना चाह रहे हैं श्याम भैया कि a की वैल्यू जो होगी वो इसमें से इसको माइनस करके मिल जाएगी प्यारे बच्चों। तो हम इसको माइनस कर देंगे, 149 में से 147 माइनस करेंगे तो आपको मिल गया 2। कितना आ गया बेटा? 2। तो a की वैल्यू तो श्याम भैया कितनी निकाल दी आपने? 2 निकाल दी। बहुत बढ़िया। फर्स्ट टर्म हमें जब पता चल गया बेटा, तो अब हम सम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सिंस वी आर टू फाइंड, चूँकि हमें S22 निकालना है। S22 मतलब पहले 22 टर्म्स का सम, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S22 निकालना है। सो A20 विल बी लास्ट टर्म। चूँकि 22 टर्म का ही निकालना है तो 22वां जो टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा बेटा हमारा, तो ये लास्ट टर्म की तरह काम करेगा। तो इससे क्या होगा फिर, Sn का फॉर्मूला देखिए क्या लगाएंगे आप, n/2 a प्लस एल। चूँकि a तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ a की वैल्यू 2 निकाल चुके हैं, लास्ट टर्म हम लगा देंगे इसमें A22 वाली वैल्यू ये, और बस हो गया। तो बेटा Sn वो हमें दे रखा है कितना, 149, ठीक है, यानी S22 इक्वल टू 22/2। फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 2 और लास्ट टर्म यानी A22 कितना है हमारे पास, 149, ये मैंने लगा दिया है। 2 से ये काट दिया बेटा, 11 बार कट गया। चलिए भाई 11 बार कट गया, और S22 क्या हो जाएगा बताओ? S22 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 11 गुणा 151, यही हो जाएगा। बोलिए 11 गुणा, और ये 2 जुड़ जाएगा इसमें 149 में, तो 151 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो फिर बेटा S22 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोले श्याम भैया S22 की वैल्यू आ जाएगी कितनी बताओ? S22 की वैल्यू आ जाएगी 1, 15 और 1 16 की 6, हाँ 1, 15 और 1 16, ये आ जाएगी बेटा 1661। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP विल बी 1661। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, 11 कम 11 की 1 हाँ 16 की 1, 11 पंजे 55 और 1 56, 6 5, 11 कम 11 और 5 16। सही है भाई, ठीक है बेटा, ये आप कर लेंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 बड़े प्यार से हमने कर दिया भाई। A22 दे रखा था, D दे रखा था, A22 का डायरेक्ट फार्मूला लगाया तो A की वैल्यू आ गई इसमें, और A की वैल्यू आते ही मैंने S22 का फार्मूला लगा करके और मैंने क्या किया,
आपको सम बता दिया 22 टर्म्स का। इतनी कहानी पकड़ में आ गई। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर रुक करते हैं 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैंने स्क्रीन पर लिख लिया है, फटाफट से पढ़ेंगे। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। 51 टर्म का सम निकालना है बेटा। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म 14 और 18 है। आप मुझे ये बताओ, अगर एक AP है प्यारे बच्चों, अगर एक AP है A प्लस D, या मैं कहता हूँ A1 A2 A3, ये टर्म्स अगर AP में है तो इसको हम सेकंड टर्म कहते हैं और इसको थर्ड टर्म कहते हैं। जो इसमें दिए हैं, सेकंड टर्म दे रखा है और थर्ड टर्म दे रखा है, तो सेकंड और थर्ड टर्म में आप अगर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या वो कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा? बोलो बच्चों, क्या वो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा? होगा। इसका मतलब मुझे इसमें D दे रखा है, तो D क्या दे रखा है बेटा बताओ? चलिए पूरा ही लिख लेते हैं। हियर हमें क्या क्या दे रखा है? गिवन में दे रखा है हमें A2 इक्वल टू 14 और A3 इक्वल टू 18। ये दो चीज़ें हमें दे रखी प्यारे बच्चों। जब ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, जो होगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, क्योंकि A2 के बाद A3 टर्म आएगा तो हम इसको माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 18 माइनस 14 यानी कि 4। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 4 आ गई। अब जब कॉमन डिफरेंस 4 आ गया और ये A2 है, तो A2 एक्चुअल में होगा क्या? आप कहोगे सर A प्लस D होगा। अब A2 की वैल्यू 14 है प्यारे बच्चों, A की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे श्याम भैया 14 माइनस 4 यानी कि कितनी आ गई? 10। कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 10 आ गई। A की वैल्यू हमने निकाल ली। चलिए भाई, आपको A D ये तो आपको पता करने ही पड़ेंगे ना। A D पता नहीं करेंगे तो कैसे सम का फॉर्मूला लगाएंगे? सम के फॉर्मूले में तो ज़रूरत पड़ेगी हमें इन चीज़ों की। तो हमने सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस लेके D निकाल लिया, फिर इस D की वैल्यू को इन एक टर्म में, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, दोनों से आंसर आ जाएगा। A हमारी कितनी आ गई बेटा? 10 आ गई। अब हम निकालेंगे S51, क्योंकि 51 टर्म का सम पूछा है तो S51 कर देंगे। अब S51 क्या होगा बताओ? ये होगा n/2 यानी 51/2, क्योंकि 51 है n की वैल्यू। चलिए, और 2A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10, 2 × 10 प्लस n-1 यानी 51 - 1 इंटू D, और D कितना आ गया प्यारे बच्चों? 4 आ गया। इतनी कहानी आपकी समझ में आती है। n51, क्योंकि 51 टर्म्स का सम निकालना है। A की वैल्यू 10 कैलकुलेट कर ली, D की वैल्यू 4 कर दी, तो करेंगे भैया 51/2, इसको करिएगा बेटा, ये आएगा 20, ये आएगा हमारे पास 50 × 4, तो ये आ गया 51/2 इंटू, ये आ जाएगा बेटा 20 + 200। बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट 200 हो गया बेटा। तो ये आ गया हमारे पास 51/2 इंटू 220, जुड़ जाएंगे बेटा दोनों, 220 हो गया। 2 से इसको मार दिया मैंने, 110 बार मर गया। इन दोनों का अगर जब मैं गुणा करूँगा 51 का और 110 का, तो ये मेरे को देगा बेटा 5610, और यही हमारा क्या है? आंसर है। हमें S51 ही निकालना था, तो S51 हमारा आ गया 5610, और यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए भाई, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आंसर सही बैठेगा, अगर आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही आंसर निकाल के देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का रुख करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर, बोर्ड पर हमने लिख लिया है। चलिए पढ़िए। वो कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज इक्वल टू 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। बेटा ये हमसे सिंपल ये भाषा में बात कह रहा है। गिवन ये हमें दे रखा है
कि जो S7 है यानी पहले 7 टर्मों का जो सम है वो 49 है और S17 जो है वो 289 है। अब Sn पूछ रहा है, तो एक तरीका तो मेरे पास बहुत सिंपल ये है कि जब ये नंबर 7 है तो ये नंबर 7 का स्क्वायर है, ये मुझे चमक रहा है, दिख रहा है। ये नंबर 17 है और ये नंबर 17 का स्क्वायर है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो फिर तो यहाँ अगर n है तो इधर n स्क्वायर आएगा, ये भी मुझे दिख रहा है और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। लेकिन क्या ये बात सही है? नहीं। इस तरह से आंसर लगाना कई बार आपको धोखा दे सकता है एग्ज़ाम के टाइम। आप समझें, एक स्पेशल सीरीज़ होती है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ अभी फटाफट से, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन की क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाना चाहता है। ये चीज़ मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। बहुत ज़रूरी है बेटा एनालिसिस करना, क्वेश्चन का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको दिख रहा है कि जब 7 का 49 है स्क्वायर हो रहा है, 17 का स्क्वायर 289 हो रहा है, तो n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, एक तरीका तो ये समझ में आया, लेकिन सही तरीका क्या है? सही तरीका समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो वो सीरीज़ समझ लो बेटा। कुछ सीरीज़ हैं जिनके सम आपको पता होना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हों, जैसे फर्स्ट 7 टर्म है ना, तो ऐसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है बेटा वो n+1/2 होता है। अब इसमें से अगर मैं इवन वाले नंबर ले लूँ केवल, यानी 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे n तक, n टर्म्स तक, कहाँ तक? n टर्म्स तक। तो बेटा क्या आ जाएगा? ये भी n टर्म्स तक। तो बेटा सम आ जाएगा n × n + 1, n × n + 1 आ जाएगा। अगर मैं ई ऑड उठा लूँ, ऑड 1 + 3 + 5 + 7 + ... n टर्म्स तक, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा n स्क्वायर। बस यही मुझे बताना था। यही 3 इम्पोर्टेंट सीरीज़ आपको याद रखनी है। क्या? एक तो नेचुरल नंबर्स का n टर्म का सम n+1/2 होता है। एक इवन नंबर का जो n टर्म्स का सम होता है वो n × n + 1 होता है। एक ऑड नंबर्स का n टर्म्स तक जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो क्या आपको ये ऐसा ही नहीं लग रहा कि ये तो सर अगर स्क्वायर वाला केस बन रहा है तो ये क्वेश्चन काय पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन ऑड नंबर सीरीज पे बेस्ड है बेटा, ऑड नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ऑड नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तभी तो इसमें जितने टर्म हैं उतने का स्क्वायर आ रहा है। इसमें n टर्म है तो n का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इसी सीरीज़ पर आधारित है। देखिए, इसमें 1 का सम लेंगे तो 1 आएगा जो कि 1 का स्क्वायर होता है। 2, 3 और 1 को जोड़ेंगे आप तो बेटा कितना आएगा? 4 आएगा, जो 2 का स्क्वायर है। आप समझिए 2 टर्म का सम 1 और 2, 2 टर्म का सम 2 का स्क्वायर। 3 टर्म का सम 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो तीसरे टर्म तक का सम आ गया 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। तो nवें टर्म तक का योग जो जाएगा वो जाएगा n स्क्वायर। क्या जाएगा बेटा? n स्क्वायर। तो एक तो सिंपल तरीका मैं लिख सकता हूँ कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑड नंबर सीरीज, सो सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो गया, और तरीका यही सही भी है, ऐसे ही आप कर भी सकते हो। ये है हमारा मेथड नंबर 1। लेकिन अगर हम ऐसे ना करें तो कैसे करें? दूसरा तरीका इसका समझते हैं। चलिए भाई, दूसरा तरीका देखें बेटा। हमें दे रखा है कि S7 की वैल्यू वो 49 है, यानी 7/2। S7 क्या होता है? 7/2। बोलो यार, 7/2 और 2a +
7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। 7 से ये 7 कट गया 7 टाइम, इस 2 का मल्टीप्लाई जाएगा तो इधर आ जाएगा बेटा 40। समझ में आती है ना, इधर 7 मल्टीप्लाई में तो 7 से ये कट गया उस साइड में 7 टाइम, और फिर ये जो 2 है नीचे डिवाइड में ये मल्टीप्लाई हो गया बेटा इधर जाके 7 में, तो 14 आ गया। तो इधर क्या बचा 2a प्लस 7 माइनस 1 हो गया 6d इक्वल टू 14। अब इस पूरे में मैं 2 कॉमन लेके यानी 2 से डिवाइड लगा दूं तो बचेगा a प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3, 2 से डिवाइड लगा रहे हैं बेटा, यहाँ तो 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 7। a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन बेटा MCQ में आ जाता है, तो MCQ में आप डायरेक्ट n स्क्वायर लगाएंगे इसका आंसर। समझ गए नहीं समझ गए। अगर वो पूछ ले कि 19 तक के टर्म्स का सम कितना होगा 19 टर्म्स का, तो आप 19 का स्क्वायर कर देना। 25 टर्म्स का सम पूछे तो 25 का स्क्वायर कर देना। तो ऐसे ऑप्शन में आता है ये कई बार क्वेश्चन, इसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका MCQ में क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, तो MCQ में पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर लगाना है आपको, ठीक है, सॉल्व नहीं करना, सोचना नहीं है ज़्यादा। a प्लस 3d की वैल्यू 7 आ गई। अब भैया दूसरी कंडीशन दे रखी है कि S17, ये हमें दे रखा है 289। चलिए भैया S17 होगा 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यह आ गया 289। 17 से ये कट गया 17 बार, बोलो बेटा 17 से 17 बार कट गया, और इस 17 में इस 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आ गया 34। कितना आ गया प्यारे बच्चों 34 आ गया। यहाँ बचेगा 2a प्लस 16d, 17 माइनस 1 16 हो गया, ये कहानी पकड़ो। 2 से फिर डिवाइड लगा दो पूरे में, तो a प्लस 8d इजक्वल्स टू 17, a प्लस 8d इजक्वल्स टू 17। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। बोलो बेटा 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आगे क्या करेंगे देखिए, अब कुछ नहीं करेंगे, अब तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट या मैं कह सकता हूँ 2 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दीजिए, तो आएगा a प्लस 3d इक्वल टू 8d, उसमें 8 है ना, 8d, और a प्लस 3d इक्वल टू 7। मैंने बेटा माइनस करे तो माइनस 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 साइन चेंज हो गए, a से a मर गया, 8d में से 3d माइनस कर दिया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 5d, और इधर 17 माइनस 7 कितना आ गया 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। अब इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, बताओ। यहाँ देखना बेटा, इसमें ध्यान रखना, ये तो अलग इक्वेशन है, वो मैंने कर दिया था, आपने लिख लिया होगा। चलिए मिटा देता हूँ इसको यहाँ तक। चलिए देखिए, तो फ्रॉम फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन जो थी हमारी, यानी ये वाली a प्लस 3d, किसी में भी लगा दो बेटा, d की वैल्यू चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, आंसर तो दोनों से a निकल आएगा। तो मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये छोटा सा लग रहा है ना, इसलिए a प्लस 3d, d मतलब 2 और इक्वल टू बेटा 7, तो a प्लस 6, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू आ गई 7 माइनस 6, यानी a की वैल्यू आ गई 1। बोलो यार सही है, ओके। आगे देखिए भाई, देखो मैं आपको दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ। एक अध्यापक की ये ड्यूटी है कि वो बच्चे को ये सिखाए कि मैथमेटिक्स के अंदर कभी एक मेथड से चिपका नहीं जाता, जो टीचर ने कर दिया वही फाइनल नहीं है। मैथ्स के अंदर बच्चे के अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट तरीके सोचे किसी क्वेश्चन को करने के। चलिए भाई, वही मैथ है बेटा। ये सवाल में फॉर्मूला लगा के निकालना है, इसको मैथ थोड़ी ना कहते हैं, मैथ तो वही है। आप अलग अलग तरीके सोचेंगे क्वेश्चन को करने के, तरह तरह के दिमाग में आपके क्वेश्चन आएंगे, तब आप मैथ्स के सही मायने में स्टूडेंट कहलाएंगे। अब बेटा a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो AP बताओ मुझे, AP क्या बनेगी। बोले सर फर्स्ट टर्म तो हो गया 1, फिर 2 का डिफरेंस लेते चलो क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 जोड़ते चलो 5 7 9। अरे 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 श्याम भैया आप तो सही कह रहे थे, ये क्या आ गया,
ये आ गए ऑड नंबर सीरीज़। ये बेटा काय की सीरीज़ आ गई, ये ऑड नंबर की सीरीज़ होती है। ऑड नंबर की आ गई नहीं आ गई, वही तो दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए तो भैया अब इसमें एन टर्म का हमें निकालना है क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो एस एन हमें निकालना है। तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए भैया लगा दीजिए, एन बाई टू तो ये हो ही गया, 2a की वैल्यू 1 है बेटा तो 1 लगाएंगे, प्लस n माइनस 1 है ये, d की जगह 2 लगाएंगे। सॉल्व करिए प्यारे बच्चों फटाफट से, सॉल्व करिएगा तो एस एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, n अपॉन 2, ये हो जाएगा 2, ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 1 2, प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई n में करिएगा तो 2n आएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई -1 में करिएगा तो -2 आएगा। अब आप देखिए बेटा +2 और -2 दोनों ख़त्म हो जाएंगे। बोलो अब आगे के लिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो मैं हट गया हूँ दूर, ये सब दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई तो एस एन बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, एस एन बराबर आ गया n अपॉन 2, और इसमें से 2 से 2 मर गया तो 2n बचा केवल, तो इन 2 में कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा n इंटू एन, और n इंटू एन कितना होता है n स्क्वायर, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और यही आपका क्या है आंसर। तो मैंने दोनों तरीके से आपको करके बता दिया, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 का रुख करते हैं, इसको स्टार लगा लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन एनालिसिस के होंगे, जो क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने के होंगे, जिनमें से एमसीक्यू बन सकता होगा जिसमें आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को मैं हाईलाइट कराता चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा ही क्वेश्चन था, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, और डायरेक्ट इसका आंसर एन स्क्वायर होगा। और ये लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑड नंबर सीरीज़ पे आधारित था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का रुख करते हैं फटाफट से। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जब मैं आपको विद्या दे रहा था, पहली 2 वीडियो जब हमने एपी शुरू किया था, वहीं मैंने आपको इस कंसेप्ट को बताया था कि वो आपको जनरल टर्म दे सकता है, उससे आपसे एपी निकलवा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एन की वैल्यू पुट करते जानी है और आंसर निकालते जाने हैं। देखिए बेटा सबसे पहले तो अगर मुझे देखो इसमें ये दे रखा है, उसके बाद में इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है कि जब आप इसकी एपी निकालिए, और एपी निकालने के बाद आपको S15 निकालना है, यानी पहले 15 टर्म्स का सम निकालना है दोनों केस में। इस वाले केस में भी निकालना है और इस वाले केस में भी S15 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो S15 निकालने के लिए मुझे A चाहिए और D चाहिए। बोलो बेटा A चाहिए D चाहिए। N तो 15 हो ही गया, क्योंकि 15 तक निकालना है तो N की वैल्यू तो है ही ऑलरेडी हमारे पास। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए A और D, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए तो हम इसमें 1 रख देंगे N की वैल्यू, तो 1 रखिएगा आप, तो आएगा 3 + 4 × 1, यानी कि ये आ गया बेटा 7। बताओ 4 × 1 = 4 और 4 + 3 = 7। तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया। अब मैं कॉमन डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं एक टर्म और निकाल लूँ, फिर उसको माइनस कर दूंगा। कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं, A2 - A1। तो भैया मैं A2 निकाल लेता हूँ आपके, तो n की जगह 2 रख दो इसमें, 3 + 4 × 2। अब बताओ बेटा 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, A2 - A1। भाई इन दोनों का डिफरेंस आ गया कितना, 11 - 7 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4। बोलो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। तो अब S15 नहीं निकाल सकते क्या, आप निकाल दोगे। 15/2 n/2 2a, तो a की वैल्यू कितनी आई है 7, प्लस n-1, तो 15 तक निकालना है तो 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई बेटा 4। जब आप इसको करेंगे तो मिलेगा 15/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 14, और प्लस ये आएगा 14 × 4। तो 14 × 4 कितना हो गया 56, यह आ गया बेटा 56। तो आ जाएगा बेटा 15/2 गुणा, और इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 70। बोलिए इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 70।
तो अब ये 2 से ये कट गया 35 टाइम, कितने टाइम कट गया 35। अब 35 का और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 35 का और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी से। चलिए यार मैं इसको थोड़ा ना मिटा देता हूँ दूसरे वाले पार्ट को, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। और तो 35 हो गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 5 कैरी गया 7, 15 तिया 45, 45 और 7 52, 525। तो S 15 कितना आ गया बेटा 525। ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए 525 आ गया बेटा। मैंने इसमें जानबूझ करके वो वाला पार्ट छोड़ दिया है जिसमें लिखा है सो दैट, इसमें हमें शो करना था कि AP है कि नहीं है। सो दैट A1 A2 AN ये AP बनाते हैं। सबसे पहले तो ये बताना है कि ये AP है कि नहीं, ये AP है ऑलरेडी, ठीक है मुझे पता है, क्योंकि A3 आप निकालिए, A3 आप बेटा निकालोगे। देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपको सो दैट आ जाए कि शो करिए कि AP है कि नहीं, तो आपको कम से कम 2-3 बार डिफरेंस पता करना पड़ेगा। हमने एक ही बार में कर दिया क्योंकि मुझे पता है ये वाले क्वेश्चन में ये AP है, लेकिन आपको क्या करना है A1 निकालना है, A2 निकालना है, फिर आपको A3 भी निकालना है। A3 आप निकालेंगे तो आएगा बेटा 15, इसमें वैल्यू लगा के देख लेना 15 आएगा। तो 11 और 7 में कितने का डिफरेंस है 4 का, तो देखो 7 और 4 11 और 11 और 4 15। अगला आप डालोगे A4 तो ये आएगा 4 चौका 16, 16 और 3 19, तो फिर 19 आएगा। तो इसका मतलब ये एक AP बना रहा है। ये बात आप लिख दोगे कि दिस सीरीज़ मेक्स एन AP, ये जो लिखे हुए हैं ये सब AP फॉर्म कर रहे हैं। तब आप कहोगे कि इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 7 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा, फिर आप S15 निकाल दोगे। भाई मुझे पता था कि हाँ ये AP है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। आपको शो करने के लिए आया है तो आप पहले 2-3 टर्म निकाल लेना, उनका कॉमन डिफरेंस सेम दिखा देना, तब आप कहना कि AP है। चलिए सेकंड पार्ट, अभी सेकंड पार्ट में चलो मैं पूरा कर देता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। सेकंड पार्ट में पूरा कर देता हूँ टोटल, सेकंड पार्ट में कर देता हूँ बेटा पूरा को टोटल। AN इक्वल्स टू कितना दे रखा है सेकंड में 9 - 5N। तो देखो बेटा सबसे पहले पुट N इक्वल्स टू 1, तो A1 इक्वल्स टू आ जाएगा 9 - 5 × 1 यानी 9 - 5 यानी कि 4। तो A1 4 आ गया। उसके बाद में पुट N इक्वल टू 2, अब इसमें N इक्वल टू 2 डालिए तो A2 कितना आ जाएगा 9 - 5 × 2, तो आ गया 9 - 10, 5 दूनी 10 हो गया, ये आ गया -1। उसके बाद में आप डालिए बेटा पुट N इक्वल टू 3, तो N इक्वल टू 3 डालेंगे तो A3 आएगा। A3 कितना आ जाएगा 9 - 5 × 3 यानी 9 - 15, 9 - 15, 9 - 15 कितना आएगा बेटा बताएं। 9 - 15 आ जाएगा -6। उसके बाद में डालिएगा पुट N इक्वल टू 4, N इक्वल टू 4 निकालिए तो A4 निकालिए। A4 आप निकालेंगे बेटा तो यहाँ 4 लगाएंगे तो ये आएगा 9 - 20। बोलो जैसे ही 4 लगाओगे तो 4 पंजे 20, 9 में से 20 गए तो कितना आएगा -11। बस इतना ही बहुत है, आगे मत निकालिए। 4 बार आपने लगा लिया तो A1 A2 A3 A4 निकाल लिया आपने। चलिए भाई अब आप देखिए सीरीज़ में लगाइए इनको A1, A2, A3, A4 ... तो ये क्या आएंगे बताओ। A1 कितना आ जाएगा हियर, A1 कितना आ जाएगा बेटा बताओ 4, A2 कितना आ जाएगा 10, A3 कितना 10 नहीं -1, ये रहा A2 -1, A3 कितना आ जाएगा -6, A3 की वैल्यू -6 और A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -11, -11 ... ऐसे नंबर चलेंगे ये। अब आपको चेक करना है ये AP है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे A2 - A1 निकालेंगे। नाउ A2 - A1 ये कितना आएगा -1 - 4,
देखो बेटा A2 -1 फिर -A1 4, दोनों नंबर माइनस के तो जुड़ जाएंगे यानी -5 आ गया। बोलो बेटा। उसके बाद में हम निकालेंगे A3 - A2। अब ये अगला डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा -6 -1 -6 -1 में से -1 को माइनस करना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया -6 + 1 और ये आ जाएगा बेटा -5। ये भी -5, ये भी -5। एक बार और देख लेते हैं कि A4 में से A3 माइनस करो। पहले हमने इसमें से ये माइनस किया, फिर ये इसमें से ये किया, अब इसमें से ये कर दो। तो A4 में से A3 माइनस -11 -6 तो आएगा -11 + 6 तो आएगा बेटा -5। तीनों केस में ये डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हैंस इट फॉर्म एन AP। हैंस दिस इज़ एन AP। इसका मतलब ये जो सीरीज़ दे रखी है ना, ये जो सीरीज़ हमने निकाली है ये क्या है, ये एक AP है। ये बात मैंने यहाँ लिख दी, हैंस दिस इज़ एन AP। कोई नहीं, पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ और बीच में मजाक भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पढ़ाते पढ़ाते कई बार सीरियस हो जाते हैं तो चेहरा ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने गुस्से में है। चलिए, ये आ गया बेटा। तो हमने भाई ये मैं कहना चाह रहा था लास्ट क्वेश्चन में कि आपको A1 A2 A3 A4 निकाल के ऐसे आपको 2-3 बार डिफरेंस निकाल के दिखाना है कि ये डिफरेंस सेम है। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आए तो आप कह दोगे कि देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस, दैट्स वाई दिस नॉट फॉर्म AP। कोई कॉमन डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस तो होता ही है, कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब सेम नहीं है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ तक पहुँच गए। चलिए, अब हमने AP प्राप्त कर ली और जब AP प्राप्त कर ली तो अब सब कुछ प्राप्त हो गया। तो A यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया 4 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -5। तो हमने कह दिया हियर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो 4 है और कॉमन डिफरेंस -5। तो S15 की वैल्यू आ जाएगी 15/2 2A यानी 2 × 4 प्लस N-1 यानी 15 - 1 इंटू D यानी कॉमन डिफरेंस कितना है -5। ये लिख लिया हमने। आप कह सकते हो सर 15 क्यों लिया, S15 की वैल्यू ही निकालनी है दोनों पार्ट में, पहले दूसरे दोनों पार्ट में सेम है। तो बेटा 15/2 तो ये आ गया 8, 4 दूनी 8 प्लस ये आ गया 14 और 14 इंटू -5 ये आ गया 14 इंटू -5 आ गया। चलिए भाई, कैलकुलेशन तो आप करनी पड़ेगी आपको, इससे बचा नहीं जा सकता। यह आ गया 8 और यह आएगा बेटा 14 × 5 = 70 70 आ गया, -70 आएगा ये, क्योंकि माइनस का 5 है तो -70 हो जाएगा। अब आप इसको करेंगे तो आएगा 15/2 गुणा यह आएगा -62। कितना आएगा प्यारे बच्चों, -62 आ जाएगा। छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं इसलिए। चलिए, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 31 बार। 31 बार कि -31 बार, -31 बार, क्योंकि माइनस का साइन भी तो है। चलिए भाई, अब क्या आगे, अब आगे कुछ नहीं, अब तो हो गया। अब तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। तो बेटा S15 कितना आ गया फिर हमारा, 15 गुणा -31, यही तो आएगा। गुणा कर दो भाई, 15 एकम 15 5 कैरी गया 1, 15 तिया 45 और 1 46 यानी 46। तो -465 यही इस क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपके चहेते प्यारे श्याम भैया ने कैलकुलेशन सही करी है तो। लेकिन अगर हमने कैलकुलेशन सही नहीं करी है तो ये आंसर गलत भी हो सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आप अपनी पेन कॉपी पर कैलकुलेशन करके देखें आंसर यही आता है कि नहीं, ये चेक करें। अगर आंसर में कुछ गड़बड़ है, गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से सही आंसर को कमेंट करें। इतना काम आपके लिए छोड़ते हैं। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे और उसमें आपके लिए 10 से आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको स्टार लगवाते जा रहे हैं, साथ के साथ आप अपनी बुक में स्टार लगाते रहिएगा। तो भैया बहुत सारे प्यार और दुलार के साथ मैं श्याम भैया आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।